आज हम एनएमसी बेस्ड जो बायोलॉजी की सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे फॉर नीट यूजी 2025 के लिए। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या आएंगे, व्हाट इज़ लिविंग, इससे व्हाट इज़ लिविंग, इससे आप क्या आएंगे क्वेश्चंस। फिर बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, फिर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी से आएंगे एंड सिस्टमेटिक से आएंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक से आएंगे, ये सब आप देख लीजिएगा। इसके अलावा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आएंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स लाइक इन वायरस एंड वायरस, ये सब पढ़ लीजिएगा। सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब आ जाएंगे। इसके अलावा सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, नॉन कॉर्डेट अप टू फाइला लेवल एंड कॉर्डेट अप टू क्लासेस लेवल। ठीक है, इसके बाद अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, इसे आएंगे। टिश्यू से आएंगे, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन आएगा। टिश्यू, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज एंड रेसिमोज, इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, फैमिली जैसे कि मालवेसी, क्रूसिफेरी, लेग्यूमिनी, कॉम्पोजिटिव और ग्रामिनी से आएंगे। इसके बाद एनिमल टिश्यू में क्या क्या आएंगे, मॉर्फोलॉजी आएगा, एनाटॉमी आएगा एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट। फ्रॉग से आएंगे, ब्राइफ अकाउंट ऑनली, सिर्फ ओनली फ्रॉग के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद है सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रोबॉडीज, इलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन, न्यूक्लियस, ये सब आएंगे किससे, सेल। फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल, बायोमोलिकुल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से है बायोमोलिकुलर चैप्टर से, ये आपके सेल वाले चैप्टर से हो गया। एंजाइम्स, टाइप, प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। इसके अलावा सेल डिवीज़न, सेल, ये है सेल वाले चैप्टर, ये है बायोमोलिकुल्स वाले चैप्टर, ये है सेल साइकिल वाले चैप्टर। तो सेल साइकिल से सेल डिवीज़न आएगा, सेल साइकिल आएगा, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेशन। इसके बाद आएगा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस से क्या क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस एज अ मीन्स ऑफ autotrophic nutrition, site of photosynthesis take place, pigments involved in photosynthesis, photochemical and biosynthetic phase of photosynthesis, cyclic and non-cyclic, and फोटोरिस्पायरेशन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस,
फोटो रिस्पायरेशन एंड C3। ये क्या है? रिस्पायरेशन से कौन कौन से चैप्टर आएंगे? प्लांट फिजियोलॉजी से। इसके बाद रिस्पायरेशन में एक्सचेंज गैसेस, सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी रिलेशंस, नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फीबोलिक पाथवेज, रिस्पायरेटरी क्वोशेंट। ये सब आपको रिस्पायरेशन में पढ़ना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या क्या पढ़ना है? सीड जर्मिनेशन पढ़ना, फेज ऑफ प्लांट्स ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, FCC के, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्या क्या आएंगे? ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, mechanism of breathing and its regulation in humans, exchange of gases, transport of gases and regulation of respiration, respiratory volume, disorders related to respiration जैसे कि अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, इन सब से आपको पढ़ना है। इसके बाद बॉडी फ्लूइड से कौन कौन से चैप्टर आएंगे? कॉम्पोजिशंस ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल के बारे में आएगा, कार्डियक आउटपुट, ECG, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट फेलियर, क्या है? उसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देन एलिमिनेशन से मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ना है। एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के बारे में, एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर के बारे में, ADH एंड डायबिटीज इंसिपिडस, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, डिसऑर्डर जैसे कि यूरेमिया, रीनल फेल्योर, रीनल कैलक्यूलाई, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी। आपको क्लियरली मेंशन किया गया है टॉपिक को, आपको पढ़ना है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कौन कौन से आएंगे? जैसे कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, सिलियरी, फ्लैजिलर, मस्कुलर, स्केलेटल मसल, ये सब है मोशंस के। स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस टू बी डील्ड विद द रेलिवेंट प्रैक्टिकल सिलेबस। जॉइंट्स के बारे में पढ़ना, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस, टेटेनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गॉट। फिर न्यूरल से क्या आएगा? न्यूरॉन एंड नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इतना आएगा आपको। फिर केमिकल से कौन कौन से चैप्टर आएंगे? केमिकल कंट्रोल एंड रेगुलेशन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स आएंगे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, गोनैड्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस, रोल ऑफ हार्मोन एज मैसेंजर्स एंड रेगुलेटर्स, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि डॉर्फिज्म, एक्रोमीगेली, क्रिटिनिज्म, गॉइटर, एक्सोप्थल्मिक गॉइटर, डायबिटीज, एडिशन डिजीज, ये सब क्या है? एक्सक्रीशन से आएंगे आपके। फिर रिप्रोडक्शन में से कौन कौन से चैप्टर आएंगे देख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में क्या कहेंगे? फ्लावर के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशंस, टाइप, एजेंसीज एंड एग्जाम्पल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस,
pollen pistil interaction, double fertilization, post fertilization event, development of endosperm and embryo, development of seed and formation of fruit, special mode, apomixis, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट्स फॉर्मेशन, ये सब आपको मेंशंस किया गया है क्लियरली टॉपिक्स को, तो आपको फोकस होकर पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या कहेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, फर्टिलाइजेशन आएगी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सब आएंगे। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या आएंगे, रीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बर्थ कंट्रोल नीड एंड मेथड्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ना है, एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे IVF, गिफ्ट, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, पूरा क्लियरली मेंशन किया गया। इसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से क्या कहेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशन में से मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, प्लेयोट्रॉपी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी, इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, थैलेसीमिया जैसे कि क्रोमोसोमल डिसीज, इन ह्यूमंस क्या है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लाइनफेल्टर, ये सब क्लियरली आपको मेंशन किया है क्या क्या पढ़ना है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड DNA एज जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, DNA पैकेजिंग पढ़ना है, DNA रेप्लिकेशंस के बारे में पढ़ना है, सेंट्रल डोग्मा पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, जीन एक्सप्रेशन पढ़ना है, रेगुलेशन, लैक ओपेरान, जीन एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, क्या है मॉलिकुलर से पढ़ना है। इवोल्यूशन में क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिकुलर एविडेंस, डार्विन्स contribution, modern synthetic theory of evolution, mechanism of evolution, variation जैसे म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन प्रो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स, एडेप्टिव ग्रेडेशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद आएगा ह्यूमन वेलफेयर से आपको पाएंगे, ठीक है। हेल्थ एंड डिजीज़ में क्या कहेंगे, पैथोजन, पैरासाइट कॉजिंग ह्यूमन डिजीज़ जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, एस्केरिया, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, रिंग वॉर्म, डेंगू, चिकनगुनिया, सब से आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स, कैंसर, HIV एंड एड्स, एडोलेसेंस, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, टोबैको एब्यूज, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, क्लियरली मेंशन किया गया। इसके बाद आएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, इन हाउस होल्ड गुड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर। फिर बायोटेक से कौन कौन से चैप्टर हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक, जनरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में आपको पढ़ना है। फिर एप्लीकेशन में कौन कौन से चैप्टर्स आए हो टॉपिक, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, BT क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इश्यूज और बायोपायरेसी एंड पेशन, इसमें ये आएंगे, ये आपको क्लियरली मेंशंस किया गया है। फिर आएगा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इसमें कौन जैसे कि कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन
एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है इसके इकोसिस्टम पैटर्न्स जैसे कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, ये सब इको के पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी में से कौन कौन से आएंगे? पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉट स्पॉट्स, endangered organisms, extinction, red data book, biosphere reserve, national parks and sanctuaries, sacred groves, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। थैंक यू।